तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलो ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं आगे क्लास। ठीक है, करें। डिस्काउंट पे क्वेश्चन कराता हूँ, उससे एक आगे कराता हूँ। एक बात बताओ, जैसे आप, अरे ये मक्खी भी परेशान कर रही है। देखो भाई, मान लो आपके पास फिक्स अमाउंट है। क्या है? फिक्स अमाउंट है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए, कितने रुपए? 100। आप 100 रुपए ही खर्च करते हो, 100 रुपए ही क्या करते हो? खर्च। ठीक है। एक, मान लो आप चीनी खरीद रहे हो, क्या कर, शुगर खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो? शुगर। मैं बोलता हूँ चीनी का रेट 20% बढ़ गया, यानी कि शुगर का रेट कितना बढ़ गया? 20%। पांच से कितना हो गया? पांच, 20% क्या होता है? 1/5। मान लो चीनी का रेट या शुगर का रेट बढ़ गया, शुगर का रेट बढ़ गया। शक्कर लेने जाते हैं ना, शक्कर को चीनी बोलते हैं, वो लेने के लिए जाते हैं शुगर, उसका रेट कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। 20% का मतलब होता है पांच से कितना हो गया भाई? पहले 5 रुपए था, अब चीनी का मूल्य कितना हो गया? 6 रुपए। वास्तविक कीमत कितनी थी? 5, अब कितनी कीमत कितनी हो गई? 6 रुपए। या वास्तविक कीमत बोले या मूल कीमत का मतलब होता है पहले स्टार्टिंग में उसकी कीमत कितनी थी? 5। मान लो पहले चीनी 5 रुपए किलो थी, तब चीनी कितने रुपए किलो हो गई? 6 रुपए। यही हुआ ना? बस चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, मैंने माना 20% होता है 1/5, 5 से कितना हो गया? 6। 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? बता रखा है। अगर दो कंटिन्यू नंबर है, लगातार संख्या, तो उनका एलसीएम उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। मान लो मेरे पास 30 रुपए, कितने रुपए? 30। मैं 30 रुपए ही खर्च करता हूँ, 30 रुपए क्या करता हूँ? खर्च। मैं 30 से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। मेरे पास 30 रुपए मैं चीनी पे खर्च करता हूँ। पहले चीनी का मूल्य कितना था? 5 रुपए किलो। अब रुपया कितना बढ़ गया? 20%। पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। पहले चीनी 5 रुपए किलो थी, अब चीनी कितने रुपए किलो हो गई? 6। अब मेरे पास रुपए कितने हैं? 30। अगर 5 किलो के रेट से 30 रुपए में कितने किलो चीनी आएगी? आप बोलोगे 6 किलो। कितनी आएगी? आएगी नहीं आएगी? अब 6 रुपए के रेट से 30 रुपए में कितने किलो चीनी आएगी? आप बोलोगे 5 किलो। कितनी आएगी? यानी ये क्या है? मेरा मूल्य क्या है? मूल्य। और चीनी यानी क्या? ये क्या है? खपत। क्या है? खपत। खपत यानी कि जो वस्तु आप खरीद रहे हो, वस्तु क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, उसका मूल्य। देखो, चीनी का मूल्य 5 से कितना हुआ? 6। तो खपत क्या हो जाएगी? 6 से क्या हो जाएगी? 5। इसका उल्टा हो रहा नहीं हो रहा? अरे एक बात तो, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, अगर उसका मूल्य बढ़ गया, तो आप वो चीज कम खरीद पाओगे, ज्यादा खरीद पाओगे? कम खरीद पाओगे। मूल्य कम था, चीनी 6 किलो, मूल्य ज्यादा, चीनी कितने किलो? 5। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस रेशो में मूल्य बढ़ेगा, खपत उसका क्या होगा? उल्टा। क्या होगा? रिवर्स होगा। उसका क्या होगा? उल्टा होगा। खपत का मूल्य उसका क्या होगा? उल्टा। समझ में आया? अरे बोलो, लिखो क्वेश्चन अब। चीनी का वास्तव मूल्य ज्ञात करना है। करो।
लिख लिया? लिख लिया? देखो क्या कहता है भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन को समझ पाए? क्वेश्चन को समझो, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में कितनी कमी हो गई? 20% क्या हो गई कभी? एक बताओ, अब चीनी का मूल्य अगर 20% कम हो गया तो अब आप जितने रुपए थे उस रुपए में चीनी ज्यादा खरीद पाओगे कम खरीद पाओगे? ज्यादा खरीद पाओगे। मैं मान लो आप पहले 100 रुपए लेके जाते हो, 500 रुपए लेके जाते हो, पहले आप चीनी लेने के लिए गए, चीनी लेने के लिए गए, आपके पास 100 रुपए, आप 100 रुपए ही चीनी पे क्या करते हो? खर्च करते हो। आपने वहां पर जाकर देखा यार चीनी का मूल्य तो घट गया, अब चीनी का मूल्य, तो आप 100 रुपए में ज्यादा खरीद पाओगे कम खरीद पाओगे? ज्यादा खरीद पाओगे। अगर मूल्य घट रहा है तो क्या खरीद पाओगे? ज्यादा। उसी 100 रुपए में आप ज्यादा चीनी खरीद पाओगे ना? अरे मेरे भाई, इसको मैं एक बार साइलेंट कर देता हूँ। करे समझ में आया? खरीद पाओगे? अभी मैंने आपको एक चीज बताई। अरे कहाँ गया? भाई चीनी के मूल्य में कितनी कमी हो गई? आप बोलोगे भाई 20% की क्या हो गई? कमी हो गई। अब 20% कमी हो जाने के बाद वो आदमी 800 रुपए में कितने किलो ज्यादा खरीद पा रहा है? 12.5 किलो चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है। कितने रुपए में? 800। यानी कि पहले भी वो 800 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी कितने खर्च कर रहा है? 800। पर पहले के कंपैरिजन में अब वो कितनी चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है? 12.5 किलो चीनी क्या खरीद पा रहा है? अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो अधिक खरीद पा रहा है तो चीनी की वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। चीनी का क्या ज्ञात कर रहे हैं? वास्तविक मूल्य। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है, बिना ऑप्शन भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। बस छप बस रुक जा रुक जा रुक जा। तो चीनी की वास्तविक कीमत का मतलब मूल कीमत ज्ञात करना है। जो उसकी पहले कीमत थी वो क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अच्छा बताओ चीनी की कीमत कितनी घट गई भाई? कितनी कितनी कीमत घट गई? आप बोलो 20%। 20% कितना होता है भाई? आप बोलोगे 1/5। यानी पहले चीनी की कीमत 5 रुपए थी, अब कितने रुपए हो गई? 4। अगर चीनी पहले 5 रुपए थी, अब कितने रुपए हो गई? 4। ये उसका मूल्य है। क्या है? मूल्य। भाई पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 4। अगर मूल्य घट गया तो मेरी खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी सिखाया प्राइस का मूल्य और क्या खपत एक दूसरे की क्या होती है? उल्टा। क्या होती है? अगर चीनी 5 से 4, पहले 5 रुपए किलो थी, अब कितने रुपए हो गई? 4। तो खपत क्या हो जाएगी? 4 की जगह कितनी हो जाएगी? 5। अरे बोलो, यानी कि आप पहले 5 में, अब पहले कितने किलो चीनी खरीद पा रहे थे? 4 किलो। अब कितने खरीद पा रहे हो? 5। देख लो, चीनी का मूल्य घटा, खपत क्या होगी? 4 से 5। पहले आप 4 किलो चीनी खरीद पा रहे थे, अब कितने किलो चीनी खरीद पा रहे हो? 5। आपने कितने किलो चीनी ज्यादा खरीदी? 1 किलो। कितनी ज्यादा खरीदी भाई? 1 किलो ज्यादा खरीद पाए। पर 1 किलो की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 12.5। कितनी दी है? कितने गुना? 12.5 गुना। तो मेरी मूल कीमत में कितने गुना हो जाएगी? 12.5 गुना। अरे बोलो,
12.5 की 5 से उड़ा करेंगे कितना आएगा? 50। कितना आएगा? यानी कि पहले आप कितने किलो चीनी खरीद पा रहे थे? 50 किलो। कितने किलो चीनी खरीद पा रहे थे? 50। आप कितने रुपए में? 800। अगर 800 रुपए में आप 50 किलो चीनी क्या कर रहे थे? खरीद पा रहे थे, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आया? 50 से काटो कितनी बार? 16 बार। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आया भाई? 16 रुपए। कितना आया? 16। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितने रुपए? 16। अरे पहले आप 50 किलो चीनी खरीद पा रहे थे, अब कितनी खरीद पा रहे हो? 12.5 यानी कि 62.5 किलो। वो बोले वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत यानी स्टार्टिंग की कीमत याद करनी। वो बोले मूल्य बढ़ने के बाद या बाद की कीमत याद करो, तो आपको 62.5 की याद करनी थी। समझ में? वास्तविक कीमत या मूल कीमत, वास्तविक कीमत या मूल कीमत का मतलब जो पहले जो कीमत थी वो। चीनी का मूल्य 5 से 4, आपकी खपत क्या हो जाएगी? 4 से 5। यानी कि पहले आप 4 किलो चीनी खरीद पा रहे थे, अब कितना खरीद पा रहे हो? 5 किलो। कितनी ज्यादा खरीदी? एक। पर एक के वाले क्वेश्चन कितने दिए? 12। कितने गुना? 12.5 गुना। तो मूल कीमत में कितने गुना? मूल जो चीनी वो भी कितने गुना? 12, 12.5 गुना। पहले आप 4 किलो खरीद पा रहे थे, कितने गुना? 12.5। 12.5 गुना 4 कितना होता है? 50। अरे 12 चौक 48 और 0.5 गुनी 4 कितना होता है? 2। 48 और 2 50। आप कितने किलो चीनी खरीद पा रहे हो? 50। 50 पहले आपने कितनी चीनी खरीदी? 50 किलो। कितने रुपए में? 800। 800 रुपए में आपने कितने किलो चीनी खरीदी? 50। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है? 16 रुपए। 800 रुपए में 50 चॉकलेट खरीद पा रहे हो, तो एक चॉकलेट की कीमत कितने में? 16 रुपए। तो है ना, चटकी मत दिखा, ठीक है भाई। आया भाई समझ में? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? करो। तलक दिल हो रही हो।
करो। हो गया भाई? नितेश, क्या नाम है तेरा? हो गया? चलो भाई देखो, आसान है, कर पाओगे? अरे बोल। देखो, आपको 210 से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। 210 का यूज कहां पर होगा? लास्ट में होगा। कहां पर होगा? लास्ट में। भाई कितनी कीमत वृद्धि हो गई? 40%। 40% का मतलब क्या होता है भाई? आप बोलोगे भाई होता है 2/5। यानी कि पांच के ऊपर कितने की वृद्धि? 2 की। 5 की चीज कितने में बेचेगा? 7 में। तो मूल्य कितना हो गया? 5 से 7। तो खपत क्या हो जाएगी भाई? 7 से 5। देखो, पहले 5 रुपए कीमत थी, चीनी ज्यादा खरीद पा रहा था 7 किलो। अब 7 किलो हो गई तो कितनी हो गई? 5 हो गई। अब कितने किलो जो कम खरीद पाया? आप बोलोगे 2 किलो क्या खरीद पाया भाई वो? कम। पहले 7 किलो खरीदा था, कितने किलो खरीद पा रहा है? 5 किलो। कितने किलो कम खरीदी? 2। पर 2 की वैल्यू क्वेश्चन कितनी है? 12। कितने गुना? 6 गुना। 2 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 42। कितनी आई? यानी कि पहले वो 210 रुपए में कितने किलो चीनी खरीद पाएगा? 42 किलो। भाई 210 रुपए में आप कितने किलो चीनी खरीद पा रहे हो? 42 किलो। 7 से कट रहा है, 7 या 21 जीरो। ये कट तो 5 टाइम भी रहा है, पर मैं काटा नहीं, ठीक है। तो कितना आया भाई? 5। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आया? 5। तो चीनी कितने रुपए किलो थी? 5 रुपए किलो। ये मत सोचना कभी 5 ही आ गया, ठीक है। अरे बोलो, आया? अगर ये कीमत निकालो तो ये भी निकाल लोगे। अरे बोलो, अगर चीनी के वास्तविक वास्तविक मूल्य पूछा आपसे, कितना आया? 30। मैं बोलता हूं चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। वृद्धि मूल्य ज्ञात, चीनी का वृद्धि मूल्य ज्ञात करो। वृद्धि मूल्य ज्ञात करो या बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। अब देखो भाई, 2 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 30, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 30। कितनी आएगी? 30। अब आप कितने किलो चीनी खरीद पा रहे हो? 30 किलो। देखो अंतर आ गया ना 12 का। कितने किलो चीनी खरीद पा रहे हो? 30। अब आप कितने रुपए में? 210 रुपए में कितने किलो चीनी खरीद पा रहे हो? 30 किलो। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आया भाई? 7 रुपए आ गया, नहीं आ गया? अरे बोलो। ठीक है, आप किसी का पूछो, निकाल पाओगे आप? ठीक है, कर लोगे? अरे हाँ ना बोला करो, गुरुदेव हाँ ना बोला करो।
ठीक है, लिखो। लिखो पहला क्वेश्चन लिखो। 10 क्वेश्चन को करेगा उसको इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है, कितने गुना हो जाती है? 5 गुना। विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है तो लाभ 700% बढ़ जाता है। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है तो लाभ 700% बढ़ जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन है 125%, ऑप्शन है 133 सही 1/3%, 75% और 150%। अगर विक्रय मूल्य 5 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत कितने गुना बढ़ जाता है? 700%। कितने बढ़ जाता है? 700%। ये क्वेश्चन है अच्छा, शानदार, जानदार, जबरदस्त, फैंटास्टिक। इस क्वेश्चन को जो करेगा उसको मिलेगा एक डिजिटल टॉफी इनाम, डिजिटल इनाम मिलेगा उसको। करो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो करो, हो गया। ये मेरा इरादा था मुंह फोड़ने का, पर फूटा नहीं। चलो भाई, क्वेश्चन में क्या कहा है मैंने? विक्रय मूल्य कितने गुना हो गया? 5 गुना। कितने गुना? यही बोला है मैंने? अरे यही बोला है क्या? विक्रय मूल्य कितने गुना हो गया? 5 गुना। भाई पहले मान लो विक्रय मूल्य को क्या किससे लिखते हैं? एसपी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, पहले विक्रय मूल्य कितना था? एसपी। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 गुना। एसपी का कितने गुना? 5 गुना। एसपी का एसपी कितने गुना हो गया? 5 गुना। तो एसपी कितना विक्रय मूल्य हो गया? 5 गुना हो गया भाई। 5 एसपी हो गया। अरे मान लो विक्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5। अगर विक्रय मूल्य 2 है तो कितना हो जाएगा? 10। 3 है तो 15, 4 है तो 20, 5 है तो 25, एक्स है 5x, वाई है 5y, 10 है 10y। ठीक है, एसपी है 5 एसपी। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 गुना। कोई विक्रय मूल्य को किससे लिखते हैं? एसपी से। तो मैंने क्या लिखा? एसपी। भाई विक्रय मूल्य पहले एसपी था, अब विक्रय मूल्य कितने गुना हो गया? 5 गुना। तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया? आप बोलोगे 4 एसपी। अरे बढ़ा नहीं बढ़ा?
भाई हुआ 5 गुना है तो बढ़ा कितना 4 गुना। पहले आप एक चीज को 1 रुपए में बेच रहे थे, अब आपका विक्रय मूल्य कितने गुना 5 गुना, तो आपका विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया 4 रुपए बढ़ गया नहीं बढ़ गया। अरे बोलो, तो यही तो चीज है, एसपी हटाना है बस। विक्रय मूल्य कर दिया, विक्रय मूल्य कितने गुना 5 गुना, तो भाई विक्रय मूल्य कितना बढ़ा 4, और नहीं बढ़ा। विक्रय मूल्य बढ़ने से मेरा लाभ कितना प्रतिशत बढ़ गया 700%। अगर विक्रय पहले मेरा लाभ मान लो प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट पी है, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया 700% बढ़ गया। 700% कितना होता है भाई, अब देखो 700% निकालने नहीं आता, 700/100 कट गया, यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ गया 7, कितने गुना बढ़ गया 700%, 7 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 7। पहले मैं P रुपए कमाता था, अब मैंने 7 रुपए क्या कमाए ज्यादा, प्रॉफिट कितना बढ़ गया 7P। P कमाए 7P बढ़ गया, तो मेरा कुल प्रॉफिट कितना हो गया 8P हो गया नहीं हो गया। बोलो समझा है क्वेश्चन, बिल्कुल खोपड़ी में गया नहीं गया। भाई पहले विक्रय मूल्य कितने गुना 5 गुना, पहले विक्रय मूल्य एसपी था 5 गुना, मतलब 5 से क्या कर दी गुणा। पहले पी में एसपी देगा, कितने एसपी बेच रहा हूं 5, तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया 4 एसपी, कितना हो गया वह 5 गुना है, ज्यादा कितना मिला 4 एसपी, कितना ज्यादा मिला 4। जब विक्रय मूल्य 5 गुना होने से मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ गया 700% बढ़ गया, 700% बढ़ा है, 700% हुआ नहीं है 700% बढ़ा है। 700% कितना होता है भाई 7, यानी कितना होता है 7 ही तो होता है, या 100% कितना होता है 1, 200% 2, 300% 3। भाई पहले मैं प्रॉफिट कमाता था 3 रुपए, लाभ कितना हो गया 700% बढ़ गया। पहले मैं 3 रुपए कमाता था, अब मेरा लाभ कितना बढ़ गया 7P, कितना बढ़ गया P कमाता था 7P, मुझे और ज्यादा मिला, तो मेरा कुल लाभ कितना हो गया 8P हो गया नहीं हो गया। बोलो एक बात बताओ, जो ये मेरा लाभ है 7P, ये किसके कारण बढ़ा है भाई। अगर मैंने विक्रय मूल्य 5 गुना किया है, तभी तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है 7 गुना बढ़ा है, 7P बढ़ा है, 700% बढ़ा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितने गुना करने से 5 गुना, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना बढ़ा 4P। अरे 4SP के कारण भाई विक्रय मूल्य मेरा कितना बढ़ गया 4SP, ये 4SP ज्यादा मिलने के कारण मेरा लाभ कितना बढ़ गया 700%, 700% यानी कि कितना बढ़ गया 7P। अरे बढ़ा नहीं बढ़ा, बस हो गया खत्म, कितना था ये ये भाई एसपी से 5 एसपी, एसपी कितना बढ़ गया 4 एसपी। अब मेरा विक्रय मूल्य अगर 5 बढ़ा हुआ तो विक्रय मूल्य बढ़ा कितना 4, 4 विक्रय मूल्य बढ़ने के कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो कितने गुना हो गया 700% बढ़ गया, यानी कि 7 प्रॉफिट क्या हो गया ज्यादा, 700% बढ़े। 700% किसके कारण बढ़ा होगा, जो विक्रय मूल्य कितने गुना है 5 गुना, यानी कि मुझे 4 गुना एसपी, 4 गुना एसपी और मिला, यानी कि विक्रय मूल्य अगर मैं 1 रुपए में बेच रहा था, मैं कितने गुना बेच रहा हूँ 5 में, तो मुझे कितने रुपए ज्यादा मिले 4, तो 4 रुपए तो ज्यादा मिले हैं, इसके कारण जो मैं प्रॉफिट है वो कितने बढ़ गया 700%, कितना 700%, यानी कि 7P। समझना, अरे पी लेके चला तो पी लगाना है, 700% बोलो तो 7 रुपए बढ़ गया, कितना बढ़ गया 7। अब प्रॉफिट और एसपी की बात हो रही है तो कितना आया 7P, यानी कि 7P किसके कारण बढ़ा होगा भाई 4 एसपी के कारण, जो मेरा विक्रय मूल्य बढ़ा है इसके कारण तो मेरा 7P बढ़ा है। अरे बोलो एसपी ऊपर, प्रॉफिट कहां गया नीचे, कितना आ गया 7/4। अब एक बात बताओ और कचा लोग, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है प्रारंभिक लाभ प्रतिशत, यही पूछा है। लाभ हानि निकालने के लिए क्या चाहिए क्रय मूल्य, क्या चाहिए। अब देखो एक बात बताओ ओ मेरे भाई, आप कोई चीज कितने में बेच रहे हो 7 रुपए में, एसपी कितना है 7, प्रॉफिट कितने का हुआ 4। आपने कोई चीज 7 रुपए में बेची, उस पर आपको बेचने पे कितने रुपए का लाभ हुआ 4 का, तो आपने खरीदा कितने में 3 रुपए में बेचा नहीं बेचा, खरीदा होगा। अरे बोलो खरीदा कितने में होगा भाई 3 में, भाई 7 में बेचा 4 का लाभ, भाई मैंने पेन 7 रुपए में बेच दिया, 4 रुपए मैंने कमा लिए, तो 4 रुपए घटा दो, बचा कितना 3, आपने खरीदा कितने में होगा 3 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 3, मैं 3 में खरीदा ठीक है, बेचा कितने में 7 में, अब प्रॉफिट कितने का हुआ 4, तो भाई प्रॉफिट कितना हुआ मेरा 4 रुपए का प्रॉफिट, कितने के ऊपर 3 पे, परसेंट के लिए किससे गुणा 100 से, 400/3 ही कितना होता है 133, सही 1/3% होता नहीं होता। अरे बोलो
कर लोगे? 4 एकम 4, 1 बचा 0, 10, 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9, 1 शेष में बचा, किससे भाग देने पर? 3 से। आया समझ में? भाई मेरा प्रॉफिट 5, सेलिंग प्राइस 5 होना, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया? 4। सेलिंग प्राइस 4 बढ़ने से जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना बढ़ गया? 700% बढ़ गया। 700% बढ़ गया तो 7 रुपए, कितना? 7। अब मैं देखो यहाँ पर 1 4 7 लेके चलता तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस बढ़ा है, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस मान के चलो, और सेलिंग प्राइस पहले एसपी था, अब कितना हो गया? 5 एसपी, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया? 4 एसपी। भाई जो सेलिंग प्राइस हुई मुझे 4 एसपी, जो मुझे 4 गुना क्या मिला है? ज्यादा प्राइस मिला है, इसके कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। और प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 700%। तो 4 एसपी की वैल्यू कितनी है? 7p, यानी कि प्रॉफिट कितने गुना? 7 गुना। 700% बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया, ठीक है। मेरी 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 शोरा जबी विक्रम मिटा जाओ, इसके जाओ दिखाओ जाओ, मुल्तान था। भूस भूस आया भाई समझ में? अरे बोलो, थोड़ा कम समझ में आया ना? ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बाई रियलिटी है, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है। क्या है? हाई। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आसानी से नहीं होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये छोटा लेवल नहीं है इसका। क्वेश्चन की लैंग्वेज में घूम जाओगे तुम लोग कि करना क्या है ये। मैं प्रॉफिट इतना सेलिंग प्राइस 5 गुना हो गया, 1 से 5 रुपए हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया? 4। और सेलिंग प्राइस की बात हो तो एसपी लगा दो, क्या लगा दो? एसपी। ये एसपी, ये एसपी, ये एसपी। देखो आप मान लो आपका सेलिंग प्राइस 1 रुपए, 1 से कितना हो गया? 5। सेलिंग प्राइस की बात हो रही है एसपी के साथ, एसपी के साथ एसपी। सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा मिल गया? 4। 4 रुपए ज्यादा मिला नहीं मिला? अरे बोलो, ठीक है। 4 गुना नहीं, 4 ज्यादा मिला है। 4 क्या मिला है? ज्यादा है, ठीक है। अब जब सेलिंग प्राइस 4 रुपए ज्यादा मिला है, तो इससे मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ गया? 700% बढ़ गया। 700% होता है 7 गुना। कितने गुना? पहले पी मिल रहा था, अब 7 गुना बढ़ गया, यानी कि 7 गुना बढ़ा है, हुआ नहीं है, 7 गुना बढ़ा है। वो बोले 7 गुना हो गया, तो यानी कि पी से कितना हो जाता? 7p, तो बढ़ा कितना? 6p। फर्क है दोनों में, 7 गुना हो गया और 7 गुना बढ़ गया, दोनों में फर्क है। एक पापा एक चाचा है, ठीक है। तो दोनों को पापा समझ लो, नहीं, एक पापा है, चाचा है। पी 7 गुना बढ़ा है, यानी कि पी से कितना 7 गुना बढ़ा, हो कितना गया? 8p। वो बोले 7 गुना हो गया, पी से कितना? 7p, तो बढ़ा कितना था? 6p। समझ में आया? सास भी कभी बहू थी। समझ में आया? अरे बोलो भाई, अब मेरा जो प्रॉफिट है 4 गुना, 4 रुपए क्या मिला है? ज्यादा मिला है। ये किसके कारण मिला है? इसके कारण मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 7p, 700% बढ़ गया। जो मुझे सैलरी जो 4 गुना क्या मिला है? ज्यादा मिला है। 4 एसपी जो ज्यादा मिला है, इसके कारण मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 7p बढ़ गया। तो इस 4 एसपी के कारण जो मेरा प्रॉफिट बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? 700%। ये दोनों क्या है? बराबर है। भाई अगर ये नहीं बढ़ता तो मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ता, बढ़ता, यानी कि इसके कारण ये चीज प्रॉफिट बढ़ा है, यानी ये दोनों चीजें क्या है? बराबर है। क्या है? समझा?
वही तो, क्या है मैंने बराबर तो क्या है, एसपी प्रॉफिट नीचे, कोई चीज आप 7 रुपए में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का 3 का, तो सेल कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3 रुपए का। अरे 7 में बेचा, 4 रुपए कमाए, खरीदा कितने में 3 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 4 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर 3 पे, परसेंट के लिए 100 से गुणा कर लोगे। लिखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखना, आप लोग बोलोगे अरे यार ये क्या करवा रहा है। अब देखो 3 गुणा हो गई, 3 गुणा बढ़ी नहीं है, 3 गुणा हो गई। करो। ये कल खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये करेंगे 2D। लिख लिया भाई, देख हो गया। तो प्रारंभिक हानि प्रतिशत, तो स्टार्टिंग में उसको कितने प्रतिशत हानि हुई, करे देखो क्वेश्चन को समझो।
देखो, एक विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, आधा। क्या हो जाता है, आधा। मैंने मान लिया पहली सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी कितना है। अब इसका क्या हो गया, आधा। आधा का मतलब कितना होगा भाई, 1/2 हो गया, नहीं हो गया। अरे ये तो होता है, एसपी का आधा 1/2। पहले 1 रुपया एसपी था, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, आधा, यानी कि हाफ। तो कितना रुपया एसपी कम मिला, सेलिंग प्राइस कितना कम हो गया भाई। भाई एक का आधा मिला तो आधा कम हो गया। अरे हो गया, नहीं हो गया। आधा रुपया क्या मिला, कम। पहले मान लो आप 100 रुपए को मिल रहे थे, कम बेच रहे थे, अब चीज को कितने में बेच रहे हो, 50 में। हो गया ना, तो कितने कमी होगी, 50। अब आपका सेलिंग प्राइस कम हुआ है तो आपको हानि हुई होगी, को लॉस तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा। विक्रय मूल्य अगर कम हो गया तो आपको हानि होगी, और हानि कितने गुना होगी, 3 गुना। हानि का मतलब लॉस कितना होता है, पहले एल एल रुपए का लॉस हो रहा था, अब कितने का लॉस हो रहा है, 3 गुना, यानी कि 3 एल का। कितने का, 3 गुना। बढ़ी नहीं है, 3 गुना हो गई। एल से कितना हो गई, 3 एल। ठीक है। अरे एल का मतलब लॉस है ये। है, कितनी गुना हो गई, 3 गुना हो गई। एल से कितनी हो गई, 3 एल। यानी मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया, 2 एल का लॉस हो गया, नहीं हो गया भाई। पहले एल का लॉस हो रहा था, यानी कि एल रुपए हानि होती है, कितनी हानि हो गई, 3 एल। तो कितनी हानि घट गई, 2 हानि बढ़ गई। कितनी हानि बढ़ी, 2। भाई इतने रुपए कम मिलने से मुझे कितनी हानि हुई, 2 एल की। यानी कि हाफ सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस आधा रुपए आधा मिलने से मेरी हानि कितनी हो गई, 2 एल। कितनी हो गई, 2 एल। हो गई, नहीं होगी भाई। रुपए कम मिले तो हानि बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 2 गुना बढ़ गई। एल से कितनी हो गई, 3 गुना हो गई, तो बढ़ी कितनी, 2 गुना। बढ़ी नहीं बढ़ी भाई, आधा रुपए कम मिला, हानि बढ़ी, बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 2 एल। एस पी एल ऊपर से कहा गया नीचे, 2 दूनी 4, कितना, 1। अच्छा बताओ, कोई चीज आपने कितने रुपए में बेची, 4 रुपए में। कितने में बेची भाई, 4 रुपए में बेची है, एक की क्या हुई है, हानि। तो खरीदा कितने में होगा। यार तो एक बात को, चीज तू 4 रुपए में बेच रहा है, खरीद 3 में रहा है, तो वो लाभ है, हानि हुई, लाभ हो गया। पर 3 में खरीदा, बेचा कितने में, 4 में। तो ये तो क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो क्या हुआ, लाभ हुआ ना। भाई जब लाभ होता है तो हमेशा घटता है, और हानि होती है तो हमेशा जुड़ती है। अभी तो क्रम मिला आएगा, मुझे कल भी सिखाई थी। 4 में बेचा, एक की हानि, खरीदा कितने में होगा, 5 में। भाई 4 में जोड़ो कितना आया, 5। हाँ भाई 5 ही चीज 4 में बेचूंगा तो ही हानि होगी, हो गई। तो भाई कितने की हानि हुई, तो प्रारंभिक हानि कितनी हुई। आप बोलोगे हानि होगी मुझे कितने रुपए की, हो गया भाई 1 रुपए की हानि हुई। कितने के ऊपर, 5 पे। और 1/5 ही कितना होता है, 20% होता है, नहीं होता भाई। हो गया भाई। सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो गया, आधा। आधा होने से हानि कितनी गुना, 3 गुना। यानी कि हानि कितनी बढ़ गई, 2 एल। कितनी बढ़ गई, सेलिंग प्राइस आधा कम मिलने से, आधा मिलने से मेरी सेलिंग कितनी बढ़ गई, हानि कितनी बढ़ गई, 2 एल। कितनी हो गई, तो ये दोनों क्या कर दिए, बराबर। बस खत्म। एक आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कराते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आ गया, पेन देने को, जल्दी फेंक, जल्दी फेंक, फेंक दे, फेंक दे। करो। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए,
तो लाभ 300%, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 300% हो जाता है। तो लाभ 300% हो जाता है। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाता है? 300% हो जाता है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। करे भाई, विक्रय मूल्य कितना कर दिया? 2 गुना, तो लाभ कितने गुना हो गया? 300%, यानी 300% वाला होता है 3 गुना। समझ आया? ठीक है, समझदार हो गए तुम लोग। मेरी मारे, मैं भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, तोता हो गया। तो तोता बन गए, क्या बन गए? पैरट। क्या बन गए? पैरट। पी फॉर पैरट, पी फॉर पापा। चलो करो ना स्टार्ट। देखो भाई, इस क्वेश्चन करने के बहुत तरीके। ये क्वेश्चन आप मान के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ये तरीका जो है सबसे बेस्ट है। ये क्या है? सबसे बेस्ट। इसमें आपको कंफ्यूज होंगे ही नहीं आप। पहले मैं इस तरीके से बताता हूँ, फिर आपको वैसे बताता हूँ। भाई विक्रय मूल्य कितने कर गुना कर दिया? 2 गुना। यही क्या है मैंने, मैं पहले विक्रय मूल्य मान लो एसपी था, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2 एसपी। अरे बोलो कचरा बोलो भाई, विक्रय मूल्य कितने गुना? 2 गुना। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना बढ़ गया? 2 एसपी से 2 एसपी बढ़ गया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया? 1 एसपी बढ़ा नहीं बढ़ा? 1 एसपी लिखना अच्छा नहीं होता। आप लिखते हो एक्स, क्या लिखते हो? एक्स। 1 एक्स कितना गंदा लिख रहा है। एक्स का मतलब भाई 1 एक्स थी, मेरी बात ही खत्म। हाँ 2 एक्स होती मैं 2 लिखता। भाई बोली ये मेरी एक्स है, ये मेरी क्या है? एक्स है, इसका मतलब 1 एक्स है। ये देखो ये दोनों मेरी क्या है? एक्स है, तो 2 एक्स लिखते। क्या लिखते? 2 एक्स। भाई 1 रुपए की क्या हुई? सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपए। एसपी यानी कि 1 सेलिंग प्राइस। अंडरस्टूड है? ये 1 सेलिंग प्राइस कितना गंदा लग रहा है। एक ये अच्छा लग रहा है। हाँ 2 सेलिंग प्राइस है तो 2 गुना। कितना लिखते हैं? 2 गुना। समझ रहा है? तो भाई 1 रुपए मान लो, पहले विक्रय मूल्य कितना कर दिया? 2 गुना। तो पहले विक्रय मूल्य 1 था, अब कितना विक्रय मूल्य कर दिया? 2। तो विक्रय मूल्य कितना ज्यादा मिला? 1 रुपए ज्यादा मिला। अरे बोलो, 1 ज्यादा मिला। अब विक्रय मूल्य की बात हो रही, मैंने एसपी चिपका दिया, यहाँ भी एसपी चिपका दिया, यहाँ भी क्या चिपका दिया? एसपी। यानी कि आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है? विक्रय मूल्य की। किसकी बात हो रही है? आप एक्स वाई जरूर मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर विक्रय मूल्य की बात है, एसपी से लेके चलो, एसपी दिमाग में रहेगा। तो 1 लिखना अच्छा नहीं होता। भाई विक्रय मूल्य कितना कर दिया? 2 गुना। 1 एसपी से कितने एसपी हो गए? 2। तो मेरे विक्रय मूल्य कितना ज्यादा मिला? 1 एसपी ज्यादा मिला नहीं मिला? भाई 1 एसपी क्या मिला? ज्यादा, यानी कि 1 रुपए मुझे क्या मिला? ज्यादा। 1 रुपए ज्यादा मिलने से मेरा लाभ कितना बढ़ गया? 300% बढ़ गया। 300% हो जाता है। 300% मतलब होता है 3 गुना। भाई 300% मतलब होता है 3। कितना होता है? 3। यानी कि मेरा लाभ कितना हो गया? 3। भाई प्रॉफिट मान लो पहले 1 रुपए होता था, अब कितना बढ़ गया? 300% हो जाता है। 300% कितना लाभ हो गया? 3 पी। अरे बोलो, 300 3 गुना। मान लो पहले आप 1 रुपए कमाते थे, अब कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है? 3 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 2 रुपए बढ़ा नहीं बढ़ा? प्रॉफिट बाद 2 रुपए बढ़ गया। अगर भाई मेरा सेलिंग प्राइस 1 रुपए ज्यादा मिलने से मुझे प्रॉफिट कितना ज्यादा मिल रहा है? 2 गुना ज्यादा मिल रहा है, 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। यानी कि एक सेलिंग प्राइस 1 रुपए ज्यादा मिलने से प्रॉफिट कितना बढ़ा है? 2 पी। कितना बढ़ा है? 2 पी। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऊपर से कहा गया? नीचे। कितना आ गया? 2। नीचे कितना आया? 1। कोई चीज आपने 2 रुपए की बेची, कितने की बेची? अरे कचरा लोग, कितने की बेची? ये फिर ब्लैक आ गया। मुझे पसंद है रंग काला, बेबी तेरे काले रंग यार वाला, बड़ा दिल वाला गाना है ना। अरे नहीं सुनते हो? गाने सुना करो यार। सेलिंग प्राइस कितना है? 2 रुपए। 2 रुपए में बेचने पर मुझे कितने का लाभ हुआ? 1 का। तो खरीदा कितने में होगा? 1 रुपए में। अरे बोलो, तो सीपी कितना आ गया? 1। पर 2 में बेचा, 1 का लाभ, तो खरीदा कितने में होगा? 1। 1 की चीज 2 में बेच दूंगा, 1 रुपए का क्या कमा लूंगा? लाभ। तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई मुझे? आप बोलोगे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर? 1 पे। तो 1/1 कितना होता है? 100% होता नहीं होता? तो कितना लाभ कमाया? 100%। उसी तरीके से क्वेश्चन कराया मैंने ये। अरे बोलो कितना लोगों, अब तो चिपका दो इस टाइप के क्वेश्चन। ये होते नहीं है। आज विश्वास ना हो तो जो तैयारी करनी से पूछ लेना, एक बार जाके दे देना। ये करना क्या है इसमें यार? 3 गुना कर दिया, ये गुना। चलिए, ये तो जब भी डाटा आसान है,
इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ अभी। जो दूसरा डाटा वो मुश्किल है। आप पहले क्वेश्चन देना खाद करेगा, फिर में क्या कर दिया यार, ये ऐसे करेगा, क्या क्या ये क्या बवाल है। इससे बेस्ट तरीका नहीं है इसका। जो सबसे लेटेस्ट तरीके है, सबसे बेस्ट तरीका, वो तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। और फिर भी आप नहीं करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर। 4 ऑप्शन तो है ही, ABCD तो है। है? अरे है ना, नहीं है बस तो फिर। मैं ना भाई देखो, मैं और नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन को बढ़ा के जाता हूँ, ठीक है देख लिया हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। कल मैंने बुक में देखा था एक में, तो मेरे क्वेश्चन याद था मेरे ये। अब मैंने इस टाइप से कराया। अब मैं देखो इस क्वेश्चन सोल्यूशन और भी करता हूँ मैं, देखिए ये खड़े खड़े करता हूँ इसका अलग तरीके से, कोई पेज में दिख रहा है क्या मैंने, ये पेन लेता हूँ आपसे, मगर इसको और तरीके से बता सकता हूँ, अब वो भी बताऊंगा। मैं जल्दी में पढ़ के नहीं आता तुम लोगों के लिए, थोड़ा बहुत देखता हूँ बस, तो देखा हूँ क्वेश्चन के लिए बस। और वो सोनू आती है, वो तो क्वेश्चन पूछती है, बुक लेती है, उसी बुक से क्वेश्चन कराता हूँ, वो बुक तो मेरे पास नहीं है भाई। जिगर में दम होना चाहिए कराने के लिए, ठीक है करा देता हूँ। नहीं होगा चिप, देखो बेसिक जरूरी नहीं है कि वैसे क्वेश्चन हो, नहीं भी हो, पर हाँ इतना गारंटी उसको मैं, अगर मैं खड़ा होकर कर रहा हूँ 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में आपको सोल्यूशन निकाल दूंगा मैं उसका। ज्यादा से ज्यादा टाइम है ये। और आपका इतने मुश्किल होते नहीं, आसान क्वेश्चन आते रीट के। आप ये क्वेश्चन देखोगे, रीट के क्वेश्चन देखोगे ना, ये चल थप्पड़ मारोगे इसके, चल बाहर निकल। अब भी नहीं करो, नहीं करो भाई। अभी तो और भी कराऊंगा इस पे, अभी तो डिस्काउंट भी कराऊंगा। अभी आप दुकान पे जाते हैं ना सामान लेने के लिए, आपको बोलेगा 20% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट। वो बोलते हैं ना 20% डिस्काउंट प्लस एडिशनल 20% डिस्काउंट लिखा होता है ना भाई। 20% डिस्काउंट फिर आपको 10% डिस्काउंट और दिया जाएगा, 50% का डिस्काउंट फिर आपको 20% डिस्काउंट और। आप लोग क्या सोचते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट है, 40? नहीं है, 40% नहीं है भाई, ये आपको दिखाने के लिए 40 है, ये एक्चुअल में 36% डिस्काउंट है। ये है क्यों, ये बात की बात है। या ये बोलते ना 20% डिस्काउंट फिर एडिशनल 20% डिस्काउंट और दूंगा, बोला टोटल 40 दे। वो जब अगर कोई दुकान वाला डिस्काउंट तोड़ के दे रहा है, क्या तोड़ दे रहा है, तोड़ के, तो उसको बोल तोड़ के मत दे, 50% पहले 30% दूंगा, फिर उसके ऊपर 20% डिस्काउंट और कर दूंगा, तो तेरा डिस्काउंट बोलना चटकी मत दिखा, 30-20 मत करके दिखा, तेरे को टोटल 50 दे। वो 30 और 20 कर दिखाएगा, 44% डिस्काउंट है, वो 50% नहीं 44% है कैसे, वो बाद की बात है। चटकी मत दिखाने को, एक साथ दे। 20% का मतलब पहले 100 की चीज कितने में बेचेगा, 80 में। अब 80 पे कितने डिस्काउंट, 8 में 16, इसका कितने बेचेगा, 64। 100 की चीज कितने में बेच दी, 64 में, कितने डिस्काउंट मिला, 36 मिला, 36 ये तो लिखा है मैंने, वो बाद की बात है। ब्यूटीफुल, ये समझ में आया नहीं आया तेरे, आया समझ में, कर लेगा भाई इस टाइप का क्वेश्चन। अब विक्रम मूल्य 5 गुना 4 गुना प्रॉफिट बढ़ गया, ये हो गया, बस क्वेश्चन को ये पढ़ना कि 4 गुना बढ़ा है या 4 गुना हो गया, इसमें ध्यान रखना बस। वो बोले कि जैसे मैं बोला प्रॉफिट कितने का, 300% बढ़ गया। बढ़ गया तो मतलब पहले टी था, 300 बढ़ गया, 3 पी बढ़ गया, पी कमाया 3 पी बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 4 पी। वो 300% हो जाता है, यानी कि पी से कितना हो जाता है, 300%, यानी कि 3 पी हो जाता है। 300% में होता है 3 गुना, ठीक है। 3 पी से 3 गुना होगा तो कितना प्रॉफिट बढ़ गया, 2 पी। इसके कारण भाई एक एसपी के कारण कितना प्रॉफिट बढ़ा, 2 पी, ठीक है। 1 रुपए ज्यादा लेने से मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 2 पी, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे। इसी क्वेश्चन करने का तरीका हो रहा है, ये सिंपल सा डाटा से सेट हो जाता है, इसलिए बता देता हूं उसको। देखो भाई, मैंने मान लिया कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदी, कितने खरीदी, आपने उसको कितने में बेचा, 200 रुपए में, कितने में बेचा। आप बोलते मैं तो नहीं मानू, मैं तो नहीं मानू, बताओ क्या मान लू। सेलिंग प्राइस क्या, वो उसी पे एक बात देता है कि सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया, दुगुना, क्या हो गया, दुगुना। भाई मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस पहले मैं 50 में बेच रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ, 50 में। अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, दुगुना, कितना हो गया, दुगुना, ठीक है।
कोई चीज मान लो आप 100 रुपए में खरीदते हो, कितने में खरीदते हो? 100 में। उसको 200 में बेचते हो, कितने में बेचते हो? 200 में। डाटा आसान है, इसलिए 100 200 मान के चलो। अब दो प्रॉफिट कितने गुना हो गया? सेलिंग प्राइस कितने गुना? 2 गुना। और 200 का दुगुना कितना हो जाता है? 400। कितना हो जाता है? 400। क्या सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितना हो गया? 300 रुपए गुना नहीं हुआ? अरे बोलो। तो प्रॉफिट कितने गुना बढ़ गया? 300% बढ़ गया नहीं बढ़ गया? अरे बोलो। हो गया सेट। तो शुरू में मेरी प्राइस कितना था? प्रॉफिट कितने था? 100 रुपए का। कितने का था? 100। ऐसे कर सकते हो। कोई डाटा सेट फंस जाएगा ये। अब मैं 100 200 मान के कराऊंगा ऐसे ही। पर मैंने मान लो स्टार्टिंग में मैंने कोई चीज 10 रुपए की बेची है, मेरे ये कितना हो गया? 20 रुपए। कितने का हो गया? 20। तो मैं प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 300% बढ़ गया। 300 यानी कि एक से कितना हो गया? 3। तो कितना बढ़ा? 2। भाई सेलिंग प्राइस 10 SP के कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ गया? 2। ऐसे बात तो वही पड़ेगी ना। तो इसमें गलती कर दोगे आप लोग, इसलिए नहीं बताया मैंने आपको। जो तरीका था सबसे बेस्ट था, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। तो इस टाइप का कर लोगे? बोलो। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा है अभी। चलो ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे? चिन्नी का मूल्य ऊपर नीचे हो जाएगा, कर लोगे? अरे बोलो। ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन और है, मैं कराऊंगा चोरी वाले क्वेश्चन। क्या कैसे कराऊंगा? चोरी के क्वेश्चन। अरे चोरी नहीं करते दुकानदार, चोरी नहीं करते। हाँ। रुपए बोलेंगे 10% डिस्काउंट बेचेंगे, 5% डिस्काउंट है, तोलते वक्त बेईमानी करेंगे। 100 ग्राम की जगह 800 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम नहीं देते। तो कितना लाभ, कितना प्रॉफिट। लिखो क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन खरीदता है। हम्म, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन खरीदता है। एक दुकानदार 10 रुपए और उन्हें बेचकर 40% लाभ कमाता है। 40% लाभ कमाता 40% लाभ कमाता है। इस पे के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो उपभोक्ता 10 रुपए में कितने पेन खरीदेगा? एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन खरीदता है और उन्हें बेचकर 40% लाभ कमाता है। तो उपभोक्ता, जो खरीदने वाला उपभोक्ता 10 रुपए में कितने पेन खरीदेगा? 10 रुपए में कितने पेन खरीदेगा? चलो करो।
एक क्वेश्चन वो बनाया, अच्छा क्वेश्चन बनाया, शानदार। लिख लिया। देखो पहला वाला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता 10 रुपए कितने पेन खरीदता है, 7 पेन उसने खरीदे। अब उन्हें बेचकर कितना लाभ कमाता है, 40%। भाई 40% लाभ का मतलब होता है, आप बोलोगे 2/5, यानी कि 5 की चीज अगर वो 7 में बेच देगा तो लाभ कमा लेगा भाई। 5 की चीज कितने बेचेगा, 7। या अब वो बात किसी कर रहा है, पहले की, पहले यानी कि किसकी बात कर रहा है, खपत की। अरविंद ने समझाया प्राइस और खपत एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। वो 5 की चीज कितने बेच दे, 7, या 7 की चीज की जगह कितने पेन बेच दे, 5 पेन, तब भी तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा भाई। अगर वो 10 रुपए में 7 पेन खरीदता है और 10 रुपए में कितने पेन बेच दे, 5 पेन, तो उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी कि 5 रुपए की चीज 7 में बेच देगा तो भी लाभ है, या 7 चीज की जगह कितने चीज बेच दे, 5 चीज, तब भी तो लाभ हो रहा है। भाई आप ज्यादा चीज खरीद के लेकर आ रहे हो, कम चीज उतने ही रुपए में क्या चीज बेच रहे हो, कम बेच रहे हो। यानी कि आप 7 पेन की जगह कितने पेन बेच दो, 5 पेन। 7 पेन खरीदे उसकी जगह कितने पेन बेच दो, 5। 10 रुपए में कितने पेन खरीदे थे उसने, 7, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 7, कितने गुणा, 1 गुणा, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी कि आप 7 पेन खरीदो उसकी जगह कितने पेन बेच दो, 5, आपका क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया। अरे बोलो यार, 5 की चीज 7 में बेच दी, प्राइस है, ये क्या है, खपत। खपत यानी कि किसकी बात हो रही है, पेन की। अरे 5 की चीज 7 में बेच दोगे, लाभ हो जाएगा। या 7 की जगह कितनी चीज बेच दोगे, 5 पेन। बस 7 पेन खरीदो, 5 पेन बेच दो, उतने ही रुपए में, जितने रुपए में खरीद के लाए उतने ही रुपए में 7 की जगह कितने पेन बेच दो, 5, आपको क्या हो जाएगा, लाभ। इसका मतलब ये है कि उसने 10 रुपए में 7 पेन खरीदे और 10 रुपए में कितने पेन बेच दिए, 5, तो उसे कितना लाभ हो गया, 5, 10 ना 40% का क्या हो गया, लाभ। उसने कितने पेन खरीदे, 7, और क्वेश्चन में भी उसने क्या कहा है, 10 रुपए उसने कितने पेन खरीदे थे, 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी, 7। मैं बोलता हूं 10 रुपए में उसने 21 पेन खरीदे, कितने पेन खरीदे, 21, तो 40% लाभ पे बेचता है, तो भोक्ता ने कितने पेन खरीदे, कितने खरीदे, कितने खरीदे। भाई मुझे तो एक बात पता है, अब आप एक काम करो, आप ये जो 10 में 7 पेन है ना, इसकी जगह 21 पेन करो, एक बार कितने करो, 21 करो, करो 21, कर लिया। अब वो कितने पेन बेचे, ठीक है। तब देखो, अब समझ में आ जाए तुम लोगों के, तुम 10 की 10 चीज कंफ्यूज हो रहे हो ना। भाई 5 की चीज कितने बेच देगा, 60 में, तो लाभ हो जाएगा उसको। अरे होगा नहीं होगा। मैंने बताया प्राइस और खपत एक दूसरे का क्या होती है, उल्टा। खपत का मतलब चीनी नहीं है, पेन, खपत, कुर्सी, पेन, जैकेट, कुछ भी चीज खरीदो आप, पेन, पेंसिल, कुछ भी। भाई 5 की चीज कितने बेचे, 7, या 7 चीज की जगह कितनी चीजें बेचे, 5, तो उसे क्या हो जाएगा, लाभ। इसका मतलब ये है, 10 रुपए जो दे रखा है, 10 रुपए, इसका कुछ यूज नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। इसका मतलब ये है, वो 10 रुपए में 7 पेन खरीदता है और 10 रुपए में कितने पेन बेच दे, 5, तो उसे लाभ होगा नहीं होगा, होगा। 10 रुपए हम 7 पेन लेके आए और 10 रुपए में बेचे कितने, 5, 10 रुपए दिए, 10 के 10 कमा लिए। अब आपके पास कितने पेन बचे, 2, कितने पेन बचे, 2, 2 पेन का लाभ ही हो रहा है, पर लाभ आने के लिए अपने रुपए होने चाहिए। 5 की चीज 7, 7 की चीज कितने बेच देगा, 5 में, तो उसे क्या हो जाएगा, लाभ। यानी कि 10 रुपए में 7 पेन खरीदे, 10 में 5 पेन बेच देगा, तो क्या हो जाएगा, लाभ। तो उसने 7 पेन नहीं खरीदे, खरीदे कितने, 21, कितने गुणा, 3 गुणा, तो पेन भी कितने गुणा, 3 गुणा, 3 पंजे 15। यदि वो 10 रुपए में 15 पेन बेच देगा तो उसे क्या हो जाएगा, लाभ। आराम करो, वहां पर 7 यूनिट की वैल्यू 7 ही दी थी, इसलिए 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई थी, 5 आ गई थी। अब आया, अरे बोलो, लिखो। अब ये क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करेगा। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन नहीं, मैं सोल्व करके क्वेश्चन बनाया क्या। ये क्वेश्चन कराऊं, शानदार, जानदार, जबरदस्त, फैंटास्टिक, मजा आ जाएगा। मैं इसको बिल्कुल डिटेल बताऊंगा, फिर इसको बताऊंगा शॉर्टकट, उड़ाना कैसे। देखो 40 रुपए में, अब आया समझ में, अरे बोलो। भाई वहां पर 10 की जगह कितना पेन था, 21 करवा दिया मैंने। वहां पर 10 रुपए में 7 पेन बेचता है, भाई 10 में 7 पेन बेचेगा, ठीक है। या 7 की जगह 5 पेन बेच देगा तो भी मुझे लाभ हो रहा है।
10 रुपए में 7 पेन खरीद के लाओ, 5 में तो लाभ है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी 7, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब मैंने 21 करा दिया, क्या फर्क पड़ गया, इस को फर्क पड़ा। लिखो, एक दुकानदार 40 रुपए में 45 पेन बेचने पर, एक दुकानदार को 40 रुपए में 45 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है। एक दुकानदार को 40 रुपए में 45 पेन बेचने पर की, अरे ये आपका क्रयमूल्य होता है, आपका विक्रयमूल्य बेचा है 5 चीजें कितने बेच दो 7 में, 5 में खरीदा 7 में बेचा तो क्या हो गया लाभ। ये क्रयमूल्य दिखाता है, ये क्या दिखाता है विक्रय मूल्य। 5 की ना, एक दुकानदार 40 रुपए में 45 पेन बेचने पर 20% की क्या होती है हानि, तो वह 24 रुपए में कितने पेन बेचे, तो वह 24 रुपए में कितने पेन बेचे कि उसे 20% का क्या हो लाभ हो। करो। मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, फिर आपको कराऊंगा इसका फैंटास्टिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो यही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। 12:30 बज गए, कॉलेज की छुट्टी हो गई है। मेरा क्या आ रहा है आज, अच्छा आज कितनी तारीख है भाई, 17 तारीख आज, 17 यानी कि खतरा 95 18, हाँ ये ठीक है। क्या मंगवा लिया भाई, 63 37 54 67 37 67। यार मुझे, मैंने आईफोन ले लिया, आईफोन नहीं लेना चाहिए, इतना अच्छा नहीं लगता यार ये। 11 बजे तक आ जाएगा, ठीक है भाई आ जाओ। 502 रुपए का, अभी तो मेरे पास 160 रुपए और बचे हैं। ठीक है करें, क्वेश्चन को पढ़ो समझो, जो इस क्वेश्चन का करेगा उसको मिलेगा क्या, मिलेगा एक समोसा। क्या मिलेगा, एक समोसा। क्वेश्चन को पढ़ो। पहले क्या कहता है, एक दुकानदार ने 40 रुपए में कितने पेन बेचे 45 पेन। बात किसकी हो रही है, पेन की खपत की बात कर रहा है, तो उसे क्या हुआ नुकसान, क्या हुआ 40 रुपए में कितने पेन बेच दिए 45। अब यहां पर एक पेन की कीमत निकालने के लिए गए, नानी याद आ जाएगी भाई। अब देखो भाई, 40 रुपए में उसे कितने पेन बेचे 45, तो उसे क्या हुआ 20% का क्या हुआ नुकसान, क्या हुआ नुकसान। बहुत बढ़िया। 20% कितना होता है भाई, आप बोलोगे मेरे भाई 1/20% 5 होता है, 1/5। यानी कि भाई अगर वो 5 रुपए की चीज को एक पे नुकसान यानी कि 4 में बेच देगा तो उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा। भाई 5 में खरीदा 4 में बेच दिया, उसको क्या हो गया नुकसान। ये तो मूल्य की बात है, किसकी बात है, और वो बेच क्या रहा है पेन, यानी कि किसकी बात कर रहा है खपत। खपत प्राइस का क्या होती है उल्टा। या मैं ये भी कह सकता हूं 4 पेन की जगह अगर वो 5 पेन बेच दे, कितने बेच दे, तो भी उसको नुकसान हो रहा नहीं हो रहा भाई, अरे बोलो नुकसान हो रहा है। भाई जितने रुपए में अगर वो 4 पेन खरीद रहा है, जितने 40 रुपए वो 4 पेन खरीद के लाया और हराम को 40 में बेच कितना रहा है 5, तो नुकसान होगा नहीं होगा। और 40 में आप 4 पेन खरीदते हो और 40 में कितने बेच रहे हो 5। यहाँ पर ये 5 4 मूल्य है, या ये रुपए किसकी बात कर रहा है 40, इसको क्या रखो ध्यान अलग रखो भाई, इसका काम यूज नहीं है, इसका कुछ यूज नहीं है अभी। 5 की चीज 4 में बेच देगा नुकसान होगा 20%, मूल्य की बात हो रही है। बात किसकी कर रहा हूं पेन की, पेन की खपत क्या होती है उल्टा, यानी कि 4 की जगह का इसको उल्टा कर दो 4000 5000। भाई 4 पेन की जगह 5 पेन बेच देगा तो भी तो उसको नुकसान होगा, होगा नहीं होगा, यानी कि होगा नुकसान। 40 रुपए में 4 पेन की जगह वो कितने पेन बेच दे 5, तो भी उसे क्या होगा नुकसान। उसने पेन कितने बेचे 5, पर 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 45। भाई उसने 5 पेन ही बेचे, कितने पेन है 45, कितने गुना 9 गुना।
तो 9 चौक 36, यानी कि उसने कितने पेन खरीदे थे? 36 पेन खरीदे थे। यानी कि 40 रुपए में उसने कितने पेन खरीदे थे? 36, और बेचे कितने? 45। नुकसान तो होना ही था, होना तो नहीं होना? अब वो क्या कहता है, 24 रुपए में कितने पेन बेचे, उसे कितना क्या लाभ हो? कितना परसेंट? 20%। पहले मैं लाभ तो निकालू, 24% तो बाद की बात है, पहले मैं क्या निकालता हूं? लाभ। लाभ कब होगा? 20% लाभ कब होगा? जब 5 की चीज कितने बेचेगा? 6 में। 5 की चीज कितने बेचेगा? 6 में। यानी कि 5 की चीज कितने बेचेगा? 6 में। या मैं ये कह सकता हूं 6 चीज की जगह कितनी चीज बेच दे? 5, तो भी से क्या हो जाएगा? लाभ। भाई वो 40 रुपए में अगर वो 6 चीज खरीदा उसकी जगह कितनी चीज बेच दे? 5, तो भी उसे लाभ होगा नहीं होगा? अरे होगा। भाई 6 चीज खरीदता है उसकी जगह बेचते कितना है? 5, तो भी से क्या हो जाएगा? लाभ। उसने खरीदी कितनी चीज है? 36। बस 6 की वैल्यू कितनी दी है? 36। कितने गुना? 6 गुना। तो ये भी कितने गुना? 6 गुना। 6 5 30। अगर वो 36 चीज खरीद जाता है और उसकी जगह 30 चीज बेचता है तो भी उसे लाभ होगा नहीं होगा? भाई आप ज्यादा चीज खरीद रहे हो, चीज क्या दे रहे हो? कम, तो लाभ होगा नहीं होगा? होगा। यानी कि 40 रुपए में आप 45 चीज बेचते हो तो आपको 20% की क्या हुई? हानि। अगर 40 रुपए में आप 30 चीज बेचते हो तो आपको क्या हो रहा है? लाभ। क्या हो रहा है? हो गया? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई अगर मैं 40 रुपए में, कितने रुपए में? 40 रुपए में अगर मैं 30 चीज बेच दूं तो मुझे क्या हो जाएगा? लाभ। क्या हो जाएगा? लाभ। होगा नहीं होगा? अब पूछा कितने रुपए में? 24 रुपए में। कितने में? 24, यही पूछा। अगर मैं 40 रुपए में 30 चीज बेचता हूं तो 1 रुपए में कितनी बेचूंगा? आप बोलोगे 30/40। अरे बोलो, बेच होगा। 40 रुपए में अगर 30 चीज बेच रहा हूं तो 1 रुपए में कितने बेचूंगा? 30/40। अब कितने रुपए में बेच रहा है? 40। 40 रुपए में 30 चीज बेचता हूं तो कितने का लाभ होता है? 20%। 40 रुपए में अगर मैं 30 चीज बेचता हूं तो 1 रुपए में कितने बेचूंगा? 30/40। कितने रुपए में? 24 रुपए में। कितने में बेचा है? 24। तो 24 से दोनों तरफ क्या कर दो? गुणा। क्या कर दो? गुणा। तो 24 से दोनों तरफ क्या कर दो? गुणा। यहाँ 3, यहाँ कितना आया? 4, यहाँ 4, यहाँ 6, तो 6 कितना आया? 18। अगर मैं 24 रुपए में 18 वस्तु बेचूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? 20% क्या हो जाएगा? लाभ। अरे 40 रुपए में अगर 30 वस्तु बेचते हो, ठीक है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आई? 3/4 आई नहीं आई? आई। तो 24 वस्तु कितनी होगी? 24 से गुणा कर दो, तो 6 18। तो ये तो क्या है यार? अरे ये सब कुछ 40 के ऊपर चल रहा है, यहां तक ये पूरी चीज 40 पे चल रही है। क्वेश्चन क्या क्या है भाई? 20% नुकसान कब होगा? 5 की चीज कितने बेचोगे? 4, या 4 की जगह आप कितनी वस्तु बेच दो? 5, तो भी आपको नुकसान होगा नहीं होगा? अरे होगा। भाई इस ये 40 रुपए आपके पास कांस्टेंट है, इसका मतलब आप 40 रुपए में 4 वस्तु खरीद रहे हो और 40 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहे हो? 5। इसका मतलब ये है 40 में 4 खरीदी, 4 में कितने बेची? 5। तो 5 में मेरा आपने बेची कितनी है? 45। कितने गुना? 9 गुना। तुमने कितने गुना? 9 गुना। यानी कि 40 रुपए में आपने 36 वस्तु खरीदी है और बेची कितनी है? 45। 20% नुकसान। पहली लाइन खत्म। यानी मुझे ये पता लग गया कि 40 रुपए में मैं कितनी वस्तु खरीद के लेकर आया था? 36 वस्तु खरीद के लाया था। मुझे ये पता लग गया, यहां से मैं ये पता लग गया कि मैं 40 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी थी। अब मुझे कितना चाहिए? लाभ। कितना परसेंट? 20%। तो 24 रुपए में कितनी वस्तु बेचूं कि मुझे क्या हो? 20% क्या हो जाए? लाभ। भाई लाभ निकालने के लिए पहले मैं ये तो निकालू कि मैं 40 रुपए में कितनी वस्तु बेचूंगा तब मुझे लाभ होगा। 24 रुपए के बाद की बात है, पहले मैं ये निकालूंगा 40 रुपए में मैं कितनी वस्तु बेचूं जब मुझे लाभ होगा। लाभ कितना चाहिए? 20%। 20% यानी कि 5 की चीज कितने बेचोगे? 6 में। या मैं 6 की जगह कितनी वस्तु बेच दूं? 5। अगर मैं 40 रुपए में 6 वस्तु खरीदूं और उसकी जगह कितनी वस्तु बेच दूं? 5, तो भी मुझे लाभ होगा। और आपने 6 वस्तु खरीदी कितनी है? 36 वस्तु है। कितनी? 36। अगर आप 40 रुपए में 36 वस्तु खरीद रहे हो तो 5 6 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 30। यानी कि आप 40 रुपए में 36 वस्तु खरीद रहे हो और 40 रुपए में 30 वस्तु बेचोगे तो आपको क्या हो जाएगा? 20% का क्या हो जाएगा? लाभ। हो गया? यानी कि अब मुझे पता लग गया अगर मैं 40 रुपए में 30 वस्तु बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? 20% का क्या होगा? लाभ। तो 40 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर 20% का लाभ। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचूंगा? 30/40। 40 रुपए से कहा गया नीचे। अब मुझे 1 रुपए की कीमत आ गई। कितने रुपए की कीमत आ गई? 1। अब मैं 24 रुपए में कितने में? 24। तो 24 से गुणा कर दो। 25 के पूछे 25 से गुणा, 100 के पूछे 100 से गुणा, 500 के पूछे 500 से गुणा। तो बोले 24 रुपए में कितनी वस्तु बेचो कि मुझे क्या हो जाए? लाभ हो जाए। भाई
40 रुपए में 30 वस्तु बेचती तो मुझे 20% का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपए में 30/40, 24 पे 30/40 गुना 24। अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है, एक मान लो एक चॉकलेट 15 रुपए की, कितने रुपए की? तो 3 चॉकलेट कितने रुपए की? एक चॉकलेट 15 रुपए की है, तो 3 चॉकलेट कितने की? तो आपके पास अगर एक चॉकलेट की कीमत मान लो 15 रुपए, कितनी है? आपको निकालने कितनी की है? 3 की। तो 3 से क्या कर दो? गुना। वही मैं बोलता हूं, एक पेन 50 रुपए का, कितने का? 50। 10 पेन कितने रुपए हो जाएंगे? तो भाई एक पेन 10 का, तो पेन कितने गुना? 10 गुना। तो प्राइस भी कितने गुना? यदि आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है, जितने की पूछी उससे क्या कर दो? गुना। अगर मेरे पास 1 रुपए की कीमत है, 1 रुपए की कीमत इतनी है, तो 24 रुपए की कीमत कितनी होगी? 24 से क्या कर दो? गुना। 24 से क्या कर दो? गुना। बस हो गया। समझ में आया? ये इसका था बिल्कुल डिटेल, ये तो इसका बिल्कुल, ये बहुत बड़ा है। ये क्या है? बहुत बड़ा। एक बार उतारो उसको भी, ताकि आपके दिल दिमाग में ये बात रहे कि हाँ भाई, इधर से मैंने 40-20% की हानि का मतलब 5 की चीज 4, 4 की चीज कितनी बेची? 5, यानी कि 45 वस्तु बेची, तो 40 रुपए मैंने खरीदी कितनी थी? 36। यहां से मेरे पास ये निकल के आ गया कि मैंने 40 रुपए में 36 वस्तु खरीदी थी। लाभ कब दूंगा? 5 की चीज कितने बेचूंगा? 6। 5 की चीज 6, या 6 की जगह कितनी वस्तु बेच दूं? 5। बस 6 वस्तु खरीद के लेके आऊं, बेचू कितनी? 5। पर 6 की वैल्यू कितनी है? 36। तो 5 की वैल्यू कितनी आई? 30। यानी कि 40 रुपए में मैं 30 वस्तु बेच दूंगा तो भी मुझे क्या हो जाएगा? लाभ। 40 में 30 बेच रहा हूँ, एक में कितनी बेचूंगा? 30/40। 24 में कितनी बेचूंगा? गुणा करके काट के 18 आ जाएगा। अब इसका आएगा छोटा सा सॉल्यूशन। कौन दिक्कत? दिन अच्छा होता है। भाई बीच में क्यों खड़े हो यार? लिख लिया भाई? चलो देखो, लिख लिया? ये कुछ समझ में आया? नहीं आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब ठीक है। वो क्या कहता है, 40 रुपए में 45 वस्तु बेचता है तो कितने परसेंट की हानि होती है? 20%। उसको 20% क्या कमाना है? लाभ। वो और 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे? पहले ये तो पता करो कि 40 रुपए में आप कितनी वस्तु बेचोगे तो आपको 20% का क्या हो जाएगा? लाभ। पहले अगर मैं ये निकाल लूं कि भाई 40 रुपए में मैं इतनी वस्तु बेच दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? लाभ। तो मैं 24 रुपए का निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। देखो पहले क्या कहता है, 40 रुपए में उसने कितनी वस्तु बेची? 45। तो कितना लाभ हानि हुई? 20% की। अगर 20% की हानि हुई तो उसने वस्तु को कितने परसेंट में बेचा होगा भाई? 80% में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा? अरे बोलो। अब वो क्या, उसे लाभ कितना चाहिए? 20%। 20% कब लाभ होगा? जब वो वस्तु को कितने परसेंट में बेच दे भाई? 120% में बेच देगा तो उसे क्या हो जाएगा? लाभ। पहले SP1 यानी कि पहले कितने परसेंट हानि में बेचा? 20%। तो बेचा कितने में? 80% में। अब उसे लाभ कितना चाहिए? 20%। तो कितने में बेचेगा? 120%। देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 40 दूनी 80, 40 या 100,
यानी कि 2 रुपए की चीज पहले 2 रुपए बेच रहा है तो उसे क्या हो रही है, हानि। अगर 3 रुपए में बेच देगा तो उसे क्या हो जाएगा, लाभ। है, आप कोई चीज को 2 रुपए में बेचोगे तो हानि हो रही है, अब ज्यादा बेचोगे तो कॉमन सी बात है लाभ होगा। होगा। ये क्या आ गया, प्राइस। क्या आ गया, प्राइस। अगर आप 2 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रही है, हानि। 3 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, लाभ। अगर ये प्राइस की कीमत है तो खपत इसका क्या होती है, उल्टा। क्या होती है, होती है। भाई 2 रुपए में बेच रहे हो, हानि। 3 में बेच रहे हो, क्या हो रहा है, लाभ। उल्टा कर दो। यदि आप 3 वस्तु की जगह 2 वस्तु बेच दो तो भी तो आपको लाभ होगा। अभी सिखाया प्राइस और खपत एक दूसरे का क्या होती है, उल्टा। 3 वस्तु बेचोगे, हानि। 2 वस्तु बेचोगे, लाभ। आपने वस्तु 3 की बेची, बेची कितनी है, 45। कितनी गुना, 15 गुना। तो ये भी कितने गुना, 15। 15 दूनी 30। यानी कि आप अगर 30 वस्तु बेचोगे तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ। 40 रुपए में आप 30 वस्तु बेचते हो तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ। हो गया। देखो इतना बड़ा सॉल्यूशन था। ये पूरी कहानी 1 सेकंड सुलट गई यहां तक। कहा गया, ये इतने में आ गया ना। अरे बोलो भाई, पहले 20% क्या नहीं, 80% बेचा। 20% लाभ लेना है तो कितने में बेचूंगा, 120 में। रेशो ले लिया, 2:3। अगर 2 रुपए में बेचूंगा, हानि। 3 में बेच रहा हूं, लाभ। अगर प्राइस का रेशो ये है तो खपत इसका क्या होगी, उल्टा। 3 की जगह 2 वस्तु बेचूंगा तो भी मुझे लाभ हो जाएगा। पर 3 बेची कितनी वस्तु है, 3 नहीं, बेची कितनी है, 45। कितने गुना, 15। तो ये भी कितने गुना, 15 गुना। ठीक है। इसका मतलब 40 रुपए में आपने 45 वस्तु बेची, आपको क्या हुई, हानि। 40 रुपए में कितनी वस्तु बेच दूं, 30। तो मुझे क्या हो जाएगा, लाभ। यानी मुझे ये पता लग गया कि भाई अगर 40 रुपए में अगर मैं 30 वस्तु बेचता हूं तो मुझे क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। अब बेचा, पूछा कितने वस्तु रुपए का, 24 का। अगर 40 रुपए में 30 वस्तु बेचता हूं तो 1 रुपए में कितनी बेचूंगा, आप बोलोगे 30। 40 ऊपर से कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब पूछा कितने का है, अगर मेरे पास अब 1 रुपए की कीमत आ गई, कितने की आ गई, कितने ये पूछा है, 24। 24 से गुणा। 50, 50 से गुणा। 100, 100 से गुणा। कितने रुपए का पूछा है, 24 रुपए का। तो 24 रुपए में कितनी वस्तु बेचूंगा, आप बोलोगे भाई 24 रुपए में बेचनी है। जब मैंने 1 रुपए को 24 से गुणा किया है तो इधर भी किससे गुणा करेंगे, 24 से। ये 3 बार कटेगा 10 से, ये 4 बार कटेगा, ये 4 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो 6 तिया 18। 18 वस्तु बेचूंगा। आया। अब इससे अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास इसका नहीं है। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, नमस्कार। पढ़ के आना। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका किसके ऊपर, बेईमानी के ऊपर। ठीक है। उसके बाद अगर कोई टाइप रहते, कुछ क्वेश्चन रहते मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। ठीक है भाई, ये पढ़ गया, ये तरीका ठीक लगा, अच्छा लगा, सही है। पढ़ना समझना, कोई दिक्कत है पूछ लेना। ओके बाय।